परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये किसी की कोई कहानी नहीं है, इम्पोर्टेंट बहुत है। परमात्मा श्री हरि विष्णु की इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी लीला में आबद्ध भृगु ऋषि जब देवताओं की परीक्षा लेने के लिए गए, शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो क्रोध में आकर के उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी। भृगु ऋषि ने, लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा कि भृगु ऋषि ने मेरे पति के सीने पर लात मारी है। उन्होंने भृगु ऋषि को ही शाप दिया होता निर्धन और गरीब रहने का तो ठीक भी था, लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि लक्ष्मी जी ने सभी ब्राह्मण वर्ग वाले व्यक्तियों को शाप दिया कि संसार में जितने भी ब्राह्मण हैं वो और जो आने वाले हैं वो सभी निर्धन हों और गरीब हों। भृगु ऋषि ने विचार किया है कि मेरे कारण मेरे आने वाली पीढ़ियां, मेरी संतानें मुझे बहुत बुरा भला कहेंगी। उन्होंने विचार किया है कि लक्ष्मी जी, मैं आपका शाप कभी सत्य सिद्ध नहीं होने दूंगा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र तो भृगु ऋषि से पहले भी था, लेकिन भृगु ऋषि ने नाड़ी शास्त्र का निर्माण किया। उन्होंने भृगुनंदी नाड़ी शास्त्र का निर्माण किया। भृगु ऋषि ने, अगस्त जी ने अगस्त नाड़ी शास्त्र का निर्माण किया। चंद्रकला नाड़ी का निर्माण हुआ। नाड़ी शास्त्र 150 है, एक नहीं है, 150 नाड़ी शास्त्र के निर्माता हैं और वो सभी ऋषि हैं। लेकिन नाड़ी शास्त्र के द्वारा फलादेश जानने के लिए और टाइम, जन्म का जो समय है वो सेकंड तक सही होना चाहिए, तो नाड़ी शास्त्र अपना पूरा काम करेगा। क्योंकि एक नाड़ी 12 कला की होती है। 12 कला का मतलब है कि 48 सेकंड का एक नाड़ी अंश माना जाता है। एक नाड़ी 48 सेकंड की होती है और 150 नाड़ी होती हैं। वसुधा है, वैष्णवी है, ब्राह्मी है, शांकरी है, सुधाकरी है, माया है, मनोहरा है, माला है, जगती है, दामिनी है, माही है, कलसा है, विथिगणा है, गह्वरा है, कुंदनी है, शीतला है। इस प्रकार से 150 नाड़ी शास्त्र हैं जो ऋषियों के द्वारा निर्मित हैं। 150 नाड़ी शास्त्रों में अगस्त नाड़ी जो अगस्त जी के द्वारा निर्मित है, उन्होंने उसका लेखन किया है, और भृगु नाड़ी, ये 2 नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसी नाड़ी भृगु नाड़ी के आधार पर कुछ सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण हैं जो लगन के आधार पर दिए गए भृगु ऋषि के द्वारा। जैसे कि मेष लगन में यदि किसी का जन्म हुआ है तो मेष लगन वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सोमवार और रविवार और बृहस्पतिवार, सप्ताह के 7 दिनों में ये 3 दिन उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए।
सप्ताह में 3 दिन मेष लगन में जिनका भी जन्म हुआ है उनके लिए सोमवार का दिन, रविवार का दिन और बृहस्पतिवार का दिन हमेशा उत्तम माने गए हैं। अगर इन्हीं वारों के नक्षत्रों में, यानी सोमवार यानी चंद्र के जो नक्षत्र हैं 3, रविवार यानी जो सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, और बृहस्पतिवार यानी बृहस्पति के जो 3 नक्षत्र हैं, जिनका जन्म मेष लगन में हुआ उनके लिए बता रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि इन्हीं 3 वारों के नक्षत्रों में कोई ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह बैठा हो इन 3 वारों के नक्षत्रों में, सूर्य बैठा हो, चंद्र बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, कोई सा भी बैठा हो, राहु शनि जो भी बैठे, तो ऐसे ग्रह जो इन 3 वारों के नक्षत्र में होते हैं, जो 3 वार मेष लगन वारों के लिए उत्तम माने जाते हैं सप्ताह में, तो वो ग्रह जो इन वारों के नक्षत्र में बैठे होते हैं जन्म कुंडली में, वो हमेशा अच्छा, श्रेष्ठ और शुभ फल करते हैं। जब उनकी दशा, अंतर्दशा, महादशा जब आती है या गोचर में भी यदि वो कोई सा भी ग्रह इन वारों के नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो वो हमेशा श्रेष्ठ और उत्तम फल करेगा। जैसे कि सूर्य के नक्षत्र है, कृतिका है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ा है। यदि किसी का जन्म मेष लगन में हुआ है और उसका कोई भी ग्रह, 1 ग्रह या 2 ग्रह या 3 ग्रह कृतिका नक्षत्र में कोई बैठा है, या उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में बैठा है, या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो कोई ग्रह है जन्म कुंडली में, तो वो निश्चित है कि वो अच्छा फल करेगा, श्रेष्ठ परिणाम करेगा। यदि गोचर में भी कोई ग्रह कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जा रहा है तो वो ग्रह भी अच्छा फल करेगा। फिर आता है नंबर चंद्र का, जो सोमवार का प्रतिनिधि है। तो चंद्र के जो नक्षत्र हैं वो रोहिणी है, हस्त है और श्रवण है। रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा जब भी आएगी वो अच्छा फल करेगी। आपको स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, भूमि का लाभ होगा, भवन का लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसके बाद जो बृहस्पति के नक्षत्र हैं 3, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा है, उस ग्रह की जब दशा आएगी तो वो निश्चित रूपेण अच्छा फल करेगी। आपका विवाह होगा, आपके घर में मंगल होगा, आपको धन धान की प्राप्ति होगी, आपके सुखों की वृद्धि होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, धन संपदा की वृद्धि होगी, आपको समाज में, संसार में आपको सम्मान मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप निरोग हो जाएंगे। बहुत अच्छा सूत्र है मेष लगन वालों के लिए कि मेष लगन वालों को इनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सूत्र है कि जन्म समय में, जिस समय जन्म हुआ हो, जो चंद्र के नक्षत्र हैं, चंद्र के कौन से नक्षत्र हैं कि रोहिणी, हस्त और श्रवण। केवल मेष लगन वालों की मैं बात कर रहा हूं इस समय, आगे के लगन की बात करूंगा बाद में। कि चंद्र के नक्षत्रों में यदि शुक्र बैठा हो, मेष लगन हो, तो ऐसा व्यक्ति हर कार्य में आलस्य करेगा, हर कार्य को लेट लतीफ विलंब से करेगा, और जो भी काम करता है ऐसा व्यक्ति, उसका फल भी उसको थोड़ा कम मिलता है और लेट मिलता है। और यदि कोई ग्रह सूर्य गुरु के नक्षत्रों, कोई ग्रह नहीं, सूर्य गुरु के नक्षत्रों में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो वो शुक्र मेष लगन वाले के लिए बहुत अच्छा सुख देगा, भोग देगा, ऐश्वर्यशाली बनाएगा, अच्छा विवाह कराएगा, उद्योगी बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा, और जातक बहुत स्पीड के साथ उन्नति करता है। इसके अलावा शेष जो अन्य ग्रह हैं शुक्र के अलावा, वो भी यदि नक्षत्र
इन नक्षत्रों में बैठे हैं, मेष लगन की कुंडली में सूर्य चंद्र और गुरु के नक्षत्रों में, तो निश्चित है कि वो अच्छा फल करेंगे। वृषभ लगन में यदि किसी का जन्म हुआ है, वृषभ लगन में यदि किसी का जन्म हुआ है, तो उसके लिए जीवन पर्यंत बुधवार और रविवार का दिन हमेशा अच्छा ही फल करेगा। वृषभ लगन वाले जातक के लिए बुधवार और रविवार का दिन हमेशा अच्छा है। यदि जन्म कुंडली में केतु, शनि, राहु, ये 3 ग्रह, केतु, शनि और राहु वृषभ लगन में यदि जन्म हुआ है, तो केतु, शनि, राहु यदि ये ग्रह तीनों या 3 में से 2 या फिर 1 यदि बुध के नक्षत्रों में बैठे हैं। बुध के नक्षत्र कौन कौन से हैं? आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये बुध के नक्षत्र हैं। वृषभ लगन वाले व्यक्ति को केतु, शनि, राहु उसकी कुंडली में यदि आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र में अगर ये बैठे हैं, तो ये ग्रह जो भी इनमें से तीनों में से बैठा हुआ है, कोई भी बैठा हुआ, 1 बैठा, 2 बैठा है, तीनों बैठे, तो ये ग्रह उस जातक के लिए बहुत पॉजिटिव है। वो वृषभ लगन वाले के लिए शुभ फल करेंगे ही करेंगे। धन देंगे, ऐश्वर्य देंगे, नाम देंगे, संतान देंगे, सुख देंगे, भोग देंगे। ये पापक ग्रह भी अच्छा फल करने लग जाते हैं यदि ये बुध के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं तो। और केतु के जो नक्षत्र हैं, केतु के कौन से नक्षत्र हैं? अश्विनी, मघा और मूल। राहु के नक्षत्र हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। नोट कर लें यदि याद नहीं रहे तो। और शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। ये नक्षत्रों में यदि कोई ग्रह बैठा है, बुध के नक्षत्रों में, राहु के नक्षत्रों में, केतु के नक्षत्रों में और शनि के नक्षत्रों में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो निश्चित है वो ग्रह जब उसकी दशा आएगी, जब उसका समय आएगा, तो जातक को, किसको? वृषभ लगन वाले जातक को अच्छा फल मिलेगा। वृषभ लगन है या वृषभ राशि है, गोचर में भी ये ग्रह इन नक्षत्रों में यदि जाएंगे, कोई सा भी ग्रह जाएगा इन नक्षत्रों में, बुध के नक्षत्रों में, राहु के नक्षत्रों में, केतु के नक्षत्रों में और शनि के नक्षत्रों में, वृषभ राशि से या वृषभ लगन से, तो वो ग्रह श्रेष्ठ और सुंदर और अच्छा फल करेगा। अंतर्दशा, महादशा, पितृदशा में भी करेगा और गोचर में भी करेगा, लेकिन इन्हीं नक्षत्रों में करेगा। इसके अलावा जिनका भी जन्म वृषभ लगन में हुआ है, जिनका 2 नंबर की राशि में जन्म हुआ है, 2 नंबर की राशि जन्म लगन की राशि की बात कर रहा हूं, जन्म राशि की बात नहीं हो रही है। तो जिनका जन्म वृषभ लगन में हुआ उनके लिए कन्या, मकर, कुंभ और मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, कौन से? कन्या, मकर और कुंभ लगन में जिनका जन्म हुआ है और मिथुन, 4 लगनें बताई गई वृषभ लगन वालों के लिए। कन्या, मकर, कुंभ और मिथुन, ये लगन और ये राशि हमेशा अच्छी हैं। इनके साथ दोस्ती करें, इनके साथ अपनी प्राइवेसी रखें, इनके साथ मित्रता करें, इनके साथ शादी करें, इनके साथ पार्टनरशिप करें। यदि वृषभ लगन में सूर्य और शुक्र, बहुत स्पेशल सूत्र है ये, और भृगु नाड़ी के हैं, भृगु नाड़ी के, सूर्य और शुक्र वृषभ लगन का जन्म हो, तब सूर्य और शुक्र बुध के नक्षत्रों में यदि किसी भाव में बैठे हैं, और जब सूर्य या शुक्र की किसी की दशा आ जाए और बुध के नक्षत्रों में बैठे हो, वृषभ लगन का जन्म हो, तो ऐसा जातक जब उनकी ग्रहों की दशा आएगी सूर्य या शुक्र की, तो निश्चित बहुत अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम धनवान होने का योग बनता है।
यशस्वी होने का, दीर्घायु होने का, निरोग होने का, समस्त सुख प्राप्ति का योग बन जाता है। मित्रों, आज के प्रकरण को यही विराम करते हैं। यदि ये सूत्र आपको अच्छे लगते हैं, पसंद हैं, इनको अपनी कुंडली में आप टेस्ट करें। ये भृगु ऋषि के सूत्र हैं। आगे के सूत्र जानने के लिए मिथुन लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, आगे के लगनों में यदि आप के लिए सप्ताह में कौन कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से ग्रह किन नक्षत्रों में यदि हैं, वो आपको अच्छा फल करेंगे, उनकी दशा महादशा ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। आज का प्रकरण यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।